गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है हमारा अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीमियम पर निर्गमित अंशों के हरण एवं पुनर्निर्गमन। पुनर्निर्गमन जो है अंशों का दो परिस्थितियां हो सकती है। पहला है जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, और दूसरा कंडीशन है जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम देय तो हो चुका हो परंतु प्राप्त नहीं हुआ हो। पहला कंडीशन है जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका हो। तो ऐसी दशा में हम जब अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाती है तो बाद में अंशों को हरण कर लिया जाता है, तो प्रीमियम की कोई भी उल्टी प्रविष्टि नहीं होती है। उल्टी मतलब रिवर्स प्रविष्टि। दूसरा कंडीशन है जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम देय तो हो चुका हो परंतु प्राप्त नहीं हुआ हो। ऐसी स्थिति में प्रीमियम की उल्टी प्रविष्टि की जाती है। तो बच्चों, आज हम पहली कंडीशन का एक सवाल ले लेते हैं। प्रश्न है, एक कंपनी ने 1000 अंश रुपए 10 वाले रुपए 5 प्रति अंश प्रीमियम पर, जिसका भुगतान रुपए 8 अंश प्रीमियम शामिल करके आवेदन पर, रुपए 4 आवंटन पर तथा शेष राशि याचना पर जो कर ली गई है देय है। एक अंशधारी जिसका अंश 100 अंश आवंटित किए गए थे, उसने आवंटन व याचना की राशि का भुगतान नहीं किया है और उसके अंशों को हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों को पूर्णदत्त अंशों के रूप में 900 में पुनः निर्गमित कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में अंशों को हरण करने तथा उनको पुनः निर्गमित करने से संबंधित प्रविष्टियां कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमको दे दिया है कि हरण की पंजी बनानी है। तो हम जो शुरू की पंजियां बनती हैं, आवेदन, आवंटन और याचना की पंजी नहीं बनाएंगे, केवल हम क्या बनाएंगे, हरण की पंजी बनाएंगे। तो बच्चों, प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे जनरल प्रविष्टि, परफॉर्मा रहेगा तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि और समाकलन राशि। हरण की पहली पंजी बनती है अंश पूंजी खाता विकलन, और जिस राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, वर्किंग नोट में देख लेते हैं। वर्किंग नोट में दिया हुआ है आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। किसका भुगतान नहीं हुआ? आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। तो हमारे पास वर्किंग नोट में हम सबसे पहले लिख लेते हैं जानकारी। प्रश्न में दिया हुआ है 1000 अंश है 10 रुपए वाले। कितना है? 1000 अंश है 10 रुपए वाले, और जानकारी दी हुई है आवेदन 8 रुपए हैं, लेकिन प्रश्न में दिया है 5 रुपए प्रीमियम के हैं। जो 5 रुपए प्रीमियम है वो किसमें शामिल है? आवेदन में। तो आवेदन का मूल्य जो हो जाएगा वो 8 में से 5 को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 धन 5। 3 रुपये आवेदन, 5 रुपये प्रीमियम, 4 रुपये आवंटन और शेष बची हुई राशि। तो शेष कितना बच गया? 4 और 3 7 हुए, तो 10 में से 7 चला गया, तो याचना की रकम बच गई 3 रुपये। तो ये राशि है याचना। अब हमको दिया है 100 अंशधारी है जिसने आवंटन और याचना की राशि का भुगतान नहीं किया, तो ये दोनों जो है वो समाकलन हो जाएंगे। तो पंजी पहली जो बनी है वो हो जाएगी अंश पूंजी खाता विकलन, हमने लिख लिया है, और समाकलन में हो जाएगा अंश आवंटन खाते से अंश याचना खाते से। चलिए अब इसकी राशि की गणना कर लेते हैं। वर्किंग नोट में आ जाते हैं। सबसे पहले अंश पूंजी खाता का रकम देखते हैं। हमारे पास अंश है 100, हमारे पास अंश है 100 और इसका मूल्य जो है वो है 10। अंश जो है वो है 100 और मूल्य हमारे पास है 10। तो 100 को हम 10 से कर लेते हैं तो हमारे पास रकम आ जाती है 1000 रुपये। अंश पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा 1000 से। आवंटन की राशि जो याचना का भुगतान नहीं हुआ वो वर्किंग नोट में दिया है, हमने निकाल लिया है 400 रुपये और 300 रुपये। 100 अंशधारी है, आवंटन का मूल्य 4 है तो 400, 100 अंश है और याचना का मूल्य है 3, तो 300 रुपये। तो क्रेडिट में हम आवंटन के सामने लिख देंगे क्रेडिट 400 और याचना में लिख देंगे 300 रुपये। अब
डेबिट में है 1000 और क्रेडिट में है 700 रुपये। वर्किंग नोट में आ जाएंगे बच्चों, डेबिट 1000 और क्रेडिट 700 रुपये, तो 300 रुपये जो बचा ये हम क्रेडिट में लिख देंगे अंश हरण खाते से, और विवरण लिख देंगे 100 अंशों का हरण करने पर। ये पहली पंजी बन गई। अब दूसरी पंजी है पुनः निर्गमन की। दूसरी पंजी हम बनाएंगे पुनः निर्गमन। पुनः निर्गमन में सबसे पहले होता है बैंक खाता विकलन अंश पूंजी खाते से, और जहाँ भी कमी पड़ेगी वहाँ पर हम अंश हरण लिख देते हैं। तो सबसे पहले बैंक देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्किंग नोट में आ जाइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 900 अंश पूर्णदत्त। कितना दिया है? 900 रुपये दिए हुए, 900 पूर्णदत्त अंश। तो बैंक की राशि हम लिख देंगे डेबिट में 900 रुपये। अंश पूंजी हम पहली पंजी देखेंगे। अंश पूंजी का मूल्य क्या है? 1000 रुपये। तो अंश पूंजी का मूल्य रहेगा 1000। अब डेबिट में है 900 रुपये और क्रेडिट में है 1000 रुपये, तो बीच में डिफरेंस जो है वो डेबिट में आ रहा है, तो हम वो 100 रुपये लिख देंगे और पंजी बना देंगे अंश हरण खाता विकलन। तो हमारी पंजी क्या बन गई बच्चों? सेकंड नंबर की, बैंक खाता विकलन 900 रुपये, अंश हरण खाता विकलन 100 रुपये और अंश पूंजी खाते से 1000 रुपये, और विवरण में लिखेंगे हरण किए गए अंश का पुनः निर्गमन करने पर। अब तीसरी पंजी हमारी बनती है, जो अंश हरण की राशि होती है उसको हम पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित करते हैं। तो अंश हरण खाता विकलन और पूंजी संचय खाते से। वर्किंग नोट में देख लेते हैं राशि कैसे है। सबसे पहले हरण पहली पंजी में हमारी 300 रुपये है और क्रेडिट है पहली पंजी में, और दूसरी पंजी में डेबिट है 100 रुपये। तो वर्किंग नोट में हम निकाल लेते हैं अंश हरण की राशि। 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो 200 रुपये आएगा, और हम पंजी में डेबिट 200 रुपये कर देंगे और क्रेडिट 200 रुपये बनाकर प्रविष्टि कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो जाएगा।